एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। हम कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑलरेडी हम इसके 55 एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं, तो नेक्स्ट 56 से आप स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ग्लैंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि नीट, आपके टीचिंग के एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 56 क्वेश्चन से। Please subscribe the channel Science Side. So let's start the video with the question number 56. So the question is hypersecretion of what causes acromegaly. What is this disorder? क्या है इसमें? इसमें आपकी जो बोन्स हैं that get disfigured, जो फेस की बोन्स हैं, स्पेशली जो फेशियल बोन्स हैं वो डिसफिगर्ड हो जाती हैं, और हैंड जो हैं वो भी थोड़ा आपको लंबा जो है हाथ दिखेगा, और उसकी जो बोन्स हैं दैट गेट डिसफिगर्ड, एंड दिस इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ व्हाट? इंसुलिन। इंसुलिन तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है, तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आएगा। थायरॉक्सिन आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये भी यहाँ नहीं आएगा। और ग्रोथ हार्मोन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ग्रोथ हार्मोन जिसको हम ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में डिवाइड करते हैं, जब कभी भी इसकी हाइपर सिक्रेशन हो, हाइपर कंडीशन में वी हैव अ डिसऑर्डर गिगैंटिज्म, एंड गिगैंटिज्म के अलावा एक्रोमेगेली, जिसमें जो बोन्स हैं वो डिसफिगर्ड हो जाती हैं, ये देखने को मिलेगा। अगर कभी भी ग्रोथ हार्मोन हाइपोसिक्रीशन में हो, यानी कम हो उसकी सिक्रीशन, देन वी हैव अ ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 57। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड यानी लिपिड लविंग, लिपिड हार्मोन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है? तो लिपिड जब हम पढ़ते हैं तो कोलेस्ट्रॉल भी हम पढ़ते हैं लीवर में, है ना, तो यहीं से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल से सिमिलर है। द बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोमैटोस्टैटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स एज, इसका जो सोर्स है वो सेम है, लेकिन किसके जैसा? थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन? नहीं। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन? बिल्कुल सही। इंसुलिन और ग्लूकागोन आपके पेनक्रियास से प्रोड्यूस होने वाले हॉर्मोन्स हैं, से रिलीज होने वाले हार्मोन है। ठीक है, और पेनक्रियास में हमें पता है, हमने दो तरीके के सेल्स पढ़े हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो है इंसुलिन को रिलीज करता है, जो कि ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, एंड अल्फा सेल ग्लूकागोन को रिलीज करता है, जो कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है फास्टिंग कंडीशन में। ये दोनों सुने हैं। इसके अलावा हमारे पेनक्रियास के पास होते हैं डेल्टा सेल्स, और डेल्टा सेल्स रिलीज करते हैं सोमैटोस्टैटिन को। सोमैटोस्टैटिन के वर्ड से मैंने कहा था, याद रखना, ये स्टॉप करता है या इनहिबिट करता है किसको? ग्रोथ को। इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। तो इट इज द सोर्स जो है वो किससे सिमिलर है? इंसुलिन और ग्लूकागोन से, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59। व्हाट इज द सोर्स ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन? जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनका सोर्स क्या है? पैराथायरॉयड, पार्स इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे नाम कुछ के बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे प्रोलैक्टिन, और जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे ACTH आपका, और ग्रोथ हार्मोन जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हम दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन के बारे में पढ़ते हैं। जब बात आती है पार्स इंटरमीडिया की, हम सिर्फ एक हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, एंड दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। So this is the only hormone which is related to pars intermedia। ये pars intermedia क्या है? पिट्यूटरी, जब हम लोब्स बनाते हैं पिट्यूटरी की, तो हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, और हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी में हम बात करते हैं पार्स डिस्टालिस की और पार्स इंटरमीडिया की। ये है पार्स डिस्टालिस। ठीक है, 70% पार्ट जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का, इट इज बिकॉज ऑफ पार्स डिस्टालिस, एंड दिस इज जो 30% पार्ट जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का, इट इज बिकॉज ऑफ पार्स इंटरमीडिया।
तो ये जो इंटरमीडिया है ये सिर्फ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन। अब यहाँ पे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इन दोनों को सेम मत सोचना, ठीक है। मेलाटोनिन जो हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल मेंटेन करता है उसको मेलाटोनिन कहते हैं। यानी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी, बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी, दैट इज मेलाटोनिन, उसका सोर्स कौन सा है वो पूछा है, कौन उसको प्रोड्यूस करता है। तो इसका सही आंसर है पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और मेलाटोनिन का फंक्शन होता है आपका सर्काडियन रिदम या स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन करना। इट इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 61। हमारा क्वेश्चन है द हार्मोन दैट प्रमोट प्रेगनेंसी। डायरेक्ट यहीं पे मैंने कहा था इस बात को याद रखना, द हार्मोन विच प्रमोट द प्रेगनेंसी इज प्रोजेस्टेरोन। ओके, एंड इट इज रिलीज्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड ही आपको आंसर बताते हैं, आगे भी देख लेते हैं क्या पढ़ा लिखा है। एंड स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई फॉर मिल्क स्टोरेज। मिल्क की स्टोरेज के लिए एल्वेलाई की फॉर्मेशन भी इसी की वजह से होती है। तो प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट है मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे सही आंसर है बच्चे कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि इट विल मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए तो प्रोजेस्टेरॉन है, और जहाँ प्रोजेस्टेरॉन है वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का नाम आना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रोलैक्टिन से कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन इन द मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, व्हाट डू मैमल बोर्न विदाउट अ थाइमस ग्लैंड फेल टू मैन्युफैक्चर। अगर थाइमस ग्लैंड ही ना हो तो किस चीज का मैन्युफैक्चर जो है वो नहीं होगा, इट फेल टू मैन्युफैक्चर व्हाट। तो थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन को रिलीज करते हैं, और वो क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से इम्यूनिटी, बिकॉज इट हेल्प इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये इनका मेन फंक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज भी बनाती हैं ये, ठीक है, एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट इज द करेक्ट आंसर हियर। इट फेल टू मैन्युफैक्चर टी लिम्फोसाइट, यानी कि WBC की जो क्लासिफिकेशन है उसी में हम पढ़ते हैं ना लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगी टी लिम्फोसाइट की जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। सो आपको ये भी पता चल गया होगा कि थाइमस ग्लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इम्यूनिटी के लिए कौन सा है, थाइमस ग्लैंड। क्यों, क्योंकि थाइमस ग्लैंड क्या करते हैं, इट हेल्प इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये इसका मेन फंक्शन है। और दूसरा काम इसका है, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो दीज आर द 2 मेन फंक्शन, मतलब मेन काम ही इसका इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास है थाइमस ग्लैंड, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एड्रेनालिन, जिसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन। तो ये जो एपिनेफ्रिन है ये कब रिलीज होता है, व्हेनेवर आवर बॉडी इज इन द स्ट्रेस कंडीशन। जब कभी भी स्ट्रेस कंडीशन हो तब हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज होता है, और ये किस चीज़ को इफेक्ट करता है,
अगर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा हो, हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हम ब्रीथिंग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर रहा है। हमारा जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो इंक्रीज कर जाता है, हमारा ग्लूकोज का लेवल इन द ब्लड वो इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है दैट इज बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन, ये कॉज करता है। ऑब्वियसली ये हार्ट को सबसे पहले इफेक्ट करेगा, यानी एसए नोड को जो है वो सबसे पहले इफेक्ट करेगा, यानी पेस मेकर ऑफ द हार्ट को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे आंसर है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इम्यून सिस्टम इज सप्रेस्ड बाय, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सप्रेस बाय विच हार्मोन, ग्लूकागोन, जो कि आपको पता है ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज करता है ड्यूरिंग द फास्टिंग कंडीशन, ठीक है, तो इसका इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। थाइमोसिन जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है, वो तो इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, यानी उसकी वजह से तो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम अपना काम कर रहा है, इंक्रीज हो रही है इम्यूनिटी। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन इज स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो रिलीज करती है फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनालिन, वो भी एड्रिनल मेड्यूला से। और लास्ट में है हमारे पास कॉर्टिसोल, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एग्जाम्पल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एग्जाम्पल है, और ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और काम है, दैट इज ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। तो आपको पता चल गया होगा कि सप्रेसेंट कौन है, इट इज सप्रेस्ड बाय कॉर्टिसोल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन पास मच यूरिन, बहुत सारा यूरिन का सिक्रीशन हो रहा है, एंड ड्रिंक मच वाटर, लेकिन पानी भी बहुत पिया जा रहा है, पुट हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल, लेकिन ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल है। अगर यहाँ प्रॉब्लम होती मेलिटस की, डायबिटीज मेलिटस की, तब क्या होना था, जो ग्लूकोज का लेवल है इन ब्लड वो क्या हो जाना था, बहुत इंक्रीज हो जाना था। तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं लिखा है, यहाँ तो लिखा है नॉर्मल, इसका मतलब ये प्रॉब्लम है डायबिटीज इंसिपिडस की, ये वाली प्रॉब्लम है। जब ऐसी प्रॉब्लम आती है बॉडी में, तो यूरिन जो है वो किडनी कंसेंट्रेट नहीं कर पाती, नॉट कंसेंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो कंसेंट्रेटेड यूरिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो यूरिन का सिक्रेशन तो बॉडी को करना है, उसी वजह से हमें प्यास भी बहुत लग रही है। और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल है, तो ये डायबिटीज मेलिटस तो नहीं है, ये है डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज इंसिपिडस इंसुलिन के रिडक्शन से नहीं होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन सिक्रेशन। वैसोप्रेसिन क्या था, इट इज रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दो हॉर्मोन्स को रिलीज करती है ना, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब वैसोप्रेसिन का रिडक्शन हो जाता है, वैसोप्रेसिन सिक्रेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर, ये तो लिखा ही हुआ है आगे, तो इट कॉज डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल तो नॉर्मल है, बट यू आर पासिंग सो मच यूरिन एंड ड्रिंक मच वाटर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 67। डिस्पाइट नॉट बीइंग अ पेप्टाइड और प्रोटीन इन नेचर, ना तो पेप्टाइड नेचर है ना प्रोटीन, which hormone is related to mineral metabolism? Obviously we have studied water soluble, that is peptide hormone, और दूसरे हमने पढ़े हैं that is steroid hormone, और steroid hormone जो है वो कौन से होते थे, लिपिड लविंग। उसी में हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड के बारे में पढ़ा था। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड में हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी किसकी, एल्डोस्टेरोन की। एल्डोस्टेरोन एक स्टीरॉयड हार्मोन है और लिपिड लविंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एल्डोस्टेरोन इज द मिनरल मेटाबॉलिज्म वाला हार्मोन, यानी मिनरल कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ इट्स सिक्रीटरी फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे नॉट लिखा है,
regarding the regulation of its secretory function, which of the following is not directly controlled by pituitary gland। तो pituitary gland में हमारे पास anterior lobe होती है, ठीक है, anterior pituitary हम नाम देते हैं, और हम posterior pituitary का नाम पढ़ते हैं। anterior pituitary में भी हम pars distalis के बारे में पढ़ते हैं और pars intermedia के बारे में पढ़ते हैं। intermedia किससे रिलेटेड है? melanocytes से, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब बचा पास डिस्टालिस, जिसमें हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ेंगे, हम प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ेंगे, हम गोनाडोट्रोफिन के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, और हम ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर कॉर्टिकोट्रोफिन वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब हम एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं, मेड्यूला के बारे में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसका मतलब इसके फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यहाँ पे एड्रीनल मेड्यूला यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कॉर्टेक्स यहीं से पता चल गया, ACTH से एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। थायराइड यहाँ पे लिखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टिस ये यहाँ लिखा है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। तो ये सब जो है पास डिस्टालिस यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी उनको कंट्रोल कर रही है, सिर्फ एड्रीनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स हैं उनको ये कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन का मतलब वो न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करते हैं और हॉर्मोन्स की तरह, ट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करते हैं और हार्मोन की तरह भी एक्ट करते हैं, यानी मैसेंजर की तरह भी अपना काम कर रहे हैं, केमिकल सिग्नल दे रहे हैं। आर एक्यूमुलेटेड एंड रिलीज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर। तो ये जो न्यूरो हार्मोन है इनका रिलीज वाला सेंटर कौन है? इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस या एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? क्योंकि आपको पता है न्यूरो ट्रांसमीटर नर्व सेल्स रिलीज करेंगे और नर्व सेल्स डायरेक्टली जिसमें रिलीज करते हैं अपनी सिक्रीशन को, डायरेक्टली वो लिंक्ड होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इसका मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनका डायरेक्ट रिलीज का सेंटर हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। और एग्जाम्पल्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप वैसोप्रेसिन का नाम देंगे, आप ऑक्सीटोसिन का नाम देंगे, ऑक्सीटोसिन का नाम देंगे और नॉरएपिनेफ्रिन का नाम देंगे। तो दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं ये और हॉर्मोन्स भी हैं, इसलिए हम इनको न्यूरो हॉर्मोन्स कहते हैं। एंड दीज आर एक्यूमुलेटेड एंड रिलीज्ड फ्रॉम दिस सेंटर पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। सो डी ऑप्शन हियर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है और ब्लड वेसल्स डायलेट कर रही हैं। हमारा ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन का कंजप्शन भी बढ़ जा रहा है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ विच हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन तो ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करता है, तो ये तो यहाँ नहीं होगा। एड्रेनालिन ये होगा यहाँ पे, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज तो इंक्रीज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन तो हम इंक्रीज कर रहे हैं फास्टिंग कंडीशन में, लेकिन हम ऑक्सीजन की कंजप्शन नहीं इंक्रीज करते ग्लूकागोन से। एड्रेनालिन की जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, इट इज अ इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ब्रीथिंग रेट है जब वो इंक्रीज कर रहा हो स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है, और हमारा हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा हो, तो ग्लूकोज का लेवल इन ब्लड वो इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीजें इट इज बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय एड्रेनल मेड्यूला और एड्रेनल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करना, और जिन लोगों को इसका आंसर जानना है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एंड कर रही हूँ मैं वीडियो। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल साइंस साइड एंड share this video with your friends and like the video. Okay, thank you. Please subscribe.